कि वो इस तरीके के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप मुख्यमंत्री जी और उनके पद पर या उनके व्यक्तित्व पर वो करें। अगर वो किसी नीतिगत विषय को लेकर अगर वो टिप्पणी करते हैं तो ज़रूर हम लोग भी उसका जवाब देंगे, पर इस तरीके के आरोप, चुनावी वर्ष है, जनता भी देख रही है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनका समय समय पर आपने साथ लेना अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपने ज़रूरी समझा, और आज उन्हीं पर क्योंकि वो आपके दूसरे गठबंधन के, आपके सामने वाले गठबंधन को अपनी उपस्थिति से मजबूती देने का कार्य करा। और ये बात नेता प्रतिपक्ष भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज एनडीए गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। उपचुनाव में हम लोगों ने इस बात को प्रमाणित भी करके दिखाया। उपचुनाव में जहां एनडीए के तमाम प्रत्याशियों का 100% स्ट्राइक रेट रहा, इस बात की घबराहट यकीनन विपक्ष में है। अब कितने महीने रह गए हैं, दिल्ली में अभी चुनाव समाप्त हो जाएगा 10 दिन के भीतर। उसके बाद पूरा ध्यान सबका केंद्रित रहेगा बिहार के चुनाव को लेकर। और बिहार के चुनाव में जिस गठबंधन के साथ एनडीए आगे बढ़ रहा है, पांचों दल का गठबंधन, ये एक तरफा हमारे गठबंधन को जीत दिलाने के लिए एक मजबूत कॉम्बिनेशन है। मैं मानता हूँ इस कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग 2025 विधानसभा चुनाव में 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक जीत एनडीए दर्ज कराए। बिहार से ही शुरू किया था इन लोगों ने। इंडी अलायंस बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते थे, और एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ये गठबंधन टूटने लगा, एक एक करके तमाम घटक दल, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी नेताओं का ये गठबंधन है। यहाँ पर हर नेता इस गठबंधन का एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे निकलने का प्रयास करता है। इस गठबंधन में मुख्यमंत्री जी भी थे हमारे, पर किस तरीके से गठबंधन में नेता एक दूसरे को साइडलाइन करते हैं, इस बात का अनुभव उन्होंने भी किया। इस बात का अनुभव तमाम घटक दलों को होने लगा। ममता बनर्जी जी ने पहले ही गठबंधन से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, और दिल्ली इस गठबंधन के टूटने का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। जहां पर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है, तो टीएमसी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। दो गुटों में बटा हुआ ये गठबंधन दिल्ली में दिखाई दे कि अब हम लोगों की वापसी होगी, अब विपक्ष हावी होगा, और धीरे धीरे मोदी सरकार कमज़ोर होती जा रही है। महाराष्ट्र में ये तमाम दल उत्साहित थे, परिणाम विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल गए, जहां महाराष्ट्र लोकसभा में जो विपक्षी दलों का गठबंधन था, जिसमें उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी, ये तमाम लोग थे, देखने को मिल गया क्या हुआ विधानसभा के चुनाव में। हरियाणा में जहां कांग्रेस सोच रही थी कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत, 60-70 सीटों तक ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग जाएंगे, क्या हाल हुआ हरियाणा में। इसी तरीके से दिल्ली में भी आप देखिएगा 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी की, और जिस तरीके से झूठे वादे करने का एक अप्रत्याशित रिकॉर्ड पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने वहाँ पे स्थापित करने का कार्य किया, जिसको खुद वो खुले मंच पर आज की तारीख में स्वीकारते हैं। भाई हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में गंगा यमुना हम साफ कर देंगे, तो वहाँ की सड़कें ये बना देंगे, और खुद आज कबूल कर रहे हैं कि ये उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। आज की तारीख में दिल्ली के लोग पूरी तरीके से, हम लोग भी धीरे धीरे कैंपेनिंग हम लोगों ने शुरू की है, और जो जनता का जो फीडबैक मिल रहा है, ये बात तय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से जा रही है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार 8 तारीख को वहाँ पे शपथ लेगी। ये बात दिल्ली की जनता ने कम से कम तय कर। एक दुखद घटना है, जिस तरीके से आज मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में कई श्रद्धालुओं को भगदड़ के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके लिए न सिर्फ जितने भी मृतक हैं उनके प्रति मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, बल्कि जितने भी घायल हैं उनके भी जल्द
स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यकीनन ये घटना दुखद है, जिस तरीके से इतनी भारी संख्या में, और मुझे लगता है शायद ये अपने में एक रिकॉर्ड ही होगा कि जिस संख्या में आज वहाँ पर लोग स्नान के लिए उपस्थित थे, ऐसे में कहाँ पे क्या चूक हुई, किस कारण से इतनी बड़ी घटना ये घटी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं लगातार निरंतरता में उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सुबह कैबिनेट की भी बैठक थी, उसमें भी उन्होंने इस चिंता को प्रकट किया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लगातार वो संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने भी कई दौर बैठकों के किए। भविष्य में, क्योंकि अभी भी एक लंबा समय है कुंभ का, ये घटना ना घटे इस बात को तो सरकार हमारी सुनिश्चित कर ही रही है, बल्कि इससे कहाँ पे इसमें चूक हुई है या कैसे ये घटना घटी है, इसकी भी उचित जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी।